नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। नेपाल के रास्ते देश में घुसे जैश के 6 आतंकी, उत्तर बिहार के जिलों में अलर्ट। बिहार में आतंकी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खबरों की माने तो जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं। घुसपैठ 15 दिन पहले हुई है। स्पेशल ब्रांच के इनपुट के आधार पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। जिले में बाहर से आने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच ने उत्तर बिहार के जिलों को अलर्ट कर दिया है। एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई जाए और संदिग्धों पर नजर रखी जाए। पटना सहित 14 जिलों में ग्रीन अलर्ट, 48 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने पटना सहित 14 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय और नवादा में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। जहां बारिश नहीं होगी वहां बादल छाए रहेंगे और तेज आंधी चल सकती है। बाकी जिलों में 2 जुलाई तक हल्की बारिश की संभावना है। 23 अगस्त को होगी बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 23 अगस्त 2020 को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। आयोग सोशल डिस्टेंसिंग से एग्जाम कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का फिर से निर्धारण कर रहा है। इस परीक्षा में 50,072 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिए दरोगा के 2,446 पदों को भरा जाएगा। बिहार विधान परिषद चुनाव में जदयू राजद के 3-3, भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 9 सीटों पर सभी दलीय प्रत्याशियों के निर्विरोध जीत हो गई। नामांकन वापसी की अवधि खत्म होते ही विधानसभा के सचिव बटेश्वर नाथ पांडे ने जीत की विधिवत घोषणा की। साथ ही सबको जीत का प्रमाण पत्र भी सौंपा। सभी का नामांकन वैध पाया गया था। 9 सदस्यों के निर्वाचित होने के बाद विधान परिषद में जदयू के 23, भाजपा के 18, राजद के 6, कांग्रेस के 3, लोजपा और हम के 1-1 और 2 निर्दलीय विधान पार्षद है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का विरोध किया। बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले कार्यकर्ता। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में बिहार कांग्रेस ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ऑफिस सदाकत आश्रम से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान कई नेता बैलगाड़ी पर पार्टी का झंडा लेकर सवार हुए। टमटम और रिक्शा पर भी कार्यकर्ता बैठे थे। दर्जनों कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर बोरिंग रोड से डाक बंगला चौराहा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में पप्पू यादव ने भी टमटम मार्च निकालकर विरोध जताया। छात्रों की चुनाव आयोग से मांग, विधानसभा चुनाव रद्द हो, अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार को फिर सीएम नियुक्त किया जाए। पटना के सरदार पटेल मार्ग स्थित बिहार चुनाव आयोग के बाहर कुछ छात्रों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों ने चुनाव आयोग से अजीबोगरीब मांग की। उनकी यह मांग है कि बिहार समेत देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव नहीं करवाया जाए और अगले 5 साल तक के लिए मौजूदा सीएम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए। रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी के चलते रामा सिंह की पार्टी में एंट्री टली। लालू की दखल के बाद तेजस्वी ने वापस लिया फैसला। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी के चलते रामा सिंह की पार्टी में एंट्री टल गई है। रामा सिंह सोमवार को राजद ज्वाइन करने वाले थे। पार्टी में चल रही उथल पुथल के बीच लालू प्रसाद ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। लालू की दखल के बाद तेजस्वी यादव ने रामा सिंह को पार्टी में शामिल करने का फैसला टाल दिया है। वहीं लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह ने कहा कि वह राजद की सदस्यता लेने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। राजद की ओर से जब मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा मैं कर लूंगा। सृजन घोटाला को लेकर हमलावर हुए पप्पू यादव बोले, सुशील मोदी के भाई बहन की संलिप्तता की हो जांच। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सृजन घोटाला मामले में एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला है। सोमवार को पटना में पप्पू यादव ने इस घोटाले की मुख्य आरोपी मनोरमा देवी के साथ सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि बिहार का यह बहुचर्चित मामला भी चारा घोटाले की तरह है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी की बहन और भाई पैसे की लेन देन में शामिल है, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बिहार का गठबंधन सृजन से बचने के लिए बना और चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिलों को दिया गया प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार से प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में दबंग टोले की पहचान का प्रशिक्षण दिया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान जिलों की
चुनावी प्लान तैयार करने के बारे में जानकारी दी गई। इसमें बूथों से लेकर खासकर कमजोर वर्गों के टोलों की पहचान करने को कहा गया है। ऐसे टोले जिन्हें दबंगों द्वारा मतदान के समय प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। सहरसा के सदर अस्पताल में बर्न वार्ड का उद्घाटन। सहरसा के सदर अस्पताल में आग से झुलसे मरीजों के इलाज के लिए 6 बेड का बर्न वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार ने किया। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि पहले यहां आग से झुलसे मरीजों के इलाज के लिए बर्न वार्ड की व्यवस्था नहीं थी। इस कारण मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पाता था। आग से झुलसे मरीजों को या तो निजी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता था या फिर इलाज के लिए पटना या दरभंगा जाना पड़ता था, लेकिन मरीजों को अब परेशानी नहीं होगी। अब देश और दुनिया की खबरें। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए शुरू की तत्काल टिकट बुकिंग सेवा। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 29 जून से तत्काल कोटा में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इसके तहत 230 स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग की जा सकेगी। जो भी यात्री तत्काल कोटा के तहत टिकट बुक करना चाहते हैं, उन्हें एसी कोच के लिए सुबह 10 बजे से टिकट बुक करनी होगी, जबकि स्लीपर कोटा के लिए सुबह 11 बजे से टिकट बुक करनी होगी। यह टिकट IRCTC के वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए बुक किए जा सकते हैं। बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, 27 जुलाई तक 6 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचने की संभावना। सीमा पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। फ्रांस से मिलने वाले 36 राफेल लड़ाकू विमानों के पहले खेप 27 जुलाई तक भारत पहुंच सकती है। पहली खेप में भारतीय वायुसेना को कम से कम 6 फाइटर जेट मिल सकते हैं। हालांकि वायुसेना की तरफ से अब तक राफेल के जंगी बेड़े में शामिल होने वाली औपचारिक समारोह की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। सोनिया गांधी बोली, जनता को फायदा देने की जगह सरकार ने 18 लाख करोड़ की वसूली की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमत गिर रही है, इसका फायदा जनता को देना चाहिए, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ाकर जनता से 18 लाख करोड़ की अतिरिक्त वसूली की। भारत विरोध पर अकेले पड़े ओली, अपने ही विदेश मंत्री ने दी यह सीख, कहा कोई खराब न करे हमारा रिश्ता। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। यहाँ तक कि उनके ही विदेश मंत्री ने कह दिया कि भारत और नेपाल के रिश्ते में किसी को कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए। आपको बता दें कि KP शर्मा ओली ने हाल में अपनी नाकामियों का ठिकरा भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कहा कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। कराची के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। हमले की सूचना मिलने के बाद पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। सिंध रेंजर्स के मुताबिक पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में घुसे 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, जबकि 3 अन्य लोगों की मौत भी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में से जुड़े एक ट्विटर हैंडल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।